डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये आपके सामने क्लास 8 का ये मैथ है। तो आप लोग के लिए मैं स्पेशली जो है ये न्यू मैथ बुक खरीद लिया हूँ, और ताकि मैथ का मैंने कुछ एक दो चैप्टर बनाया था, उसके बाद फिर मैंने बीच में क्लोज कर दिया था। अब जो है क्लास 8 का जो है हिंदी कम्प्लीटली जो पूरा हो चुका है, उसका सारा क्वेश्चन आंसर जो है और चैप्टर सहित वो बन चुका है। तो इसीलिए 8 का मैथ जो है आपका बीच बीच में चलता रहेगा। इसके अलावा आप लोगों को मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डाला था कि आपको साइंस का या मैथ का सॉल्यूशन चाहिए। तो आप लोगों की तरफ से ज़्यादा जो कमेंट उसमें जवाब जो है वोटिंग में मिला है, मुझे साइंस का आप लोगों को चाहिए। लेकिन मैथ में क्या है कि आप लोग का जो इसमें रेगुलरिटी जो है वो बना रहता है, इसीलिए मैंने मैथ लिया हुआ है। और जैसे कि आप लोग बता रहे हैं कि साइंस का चाहिए, तो साइंस मेरे पास क्लास 6 का है और क्लास 7-8 का जो है इस सेशन के बाद जो है मुझे आसानी से मिल जाएगा, स्टूडेंट लोगों के पास से मिल जाएगा। तो उस समय से हम फिर स्टार्ट करेंगे इसका 7 का और 8 का जो है साइंस शुरू करेंगे। तो हम लोग अभी जो है थोड़ा थोड़ा करके जो है इसको हम लोग मैथ को चलाते रहेंगे। साइंस चलेगा लेकिन मैथ भी चलता ही रहेगा, क्योंकि इसको बंद नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज इस वीडियो में जो है हम लोग चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जितने भी इसके पीछे जो है चैप्टर 1-2 वो कम्प्लीटली आपको दिया जा चुका है, बीच में गैप हो गया था। तो अभी हम लोग इसको पहले समझेंगे। तो ये समझ लीजिए कि इसमें जो है आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसको थोड़ा बहुत हम लोग जान लेंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार बतलाता हूँ कि जो कुछ भी इसमें समझाने के लिए रहता है चैप्टर में, तो ऑलरेडी वो इंट्रोडक्शन जो यहाँ लिखा हुआ है वो कम्प्लीटली ये पहले ही बतला देता है। लेकिन स्टूडेंट जो है इसको डीपली स्टडी नहीं करते हैं। तो अभी डीपली मैं एक एक करके नहीं बतलाऊंगा, लेकिन इतना बतला दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा और आप खुद इसको स्टडी कर सकते हैं। तो अभी जो है फर्स्ट में दिया हुआ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका 4 कोना होता है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। कोई भी किसी तरह का क्वाड्रिलेटरल ले लो, आप इसको जो है ये बना लिया, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया। नाम स्पेशल दिया गया है, नाम स्पेशल होने के पीछे उसका कुछ रीजन होता है। तो यहाँ पे देखिए ये रेक्टेंगल हो गया, तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है। जिसका भी 4 कोना है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे जैसे कि बताया गया है प्लेन सरफेस, किसी भी, जैसे ये पेपर हो गया ना, ये प्लेन सरफेस है, इस पर आप किसी तरह का जो है इस तरह का कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ये बना लिया, उसके बाद कुछ भी इस तरह का ये बना लिया, इस तरह से बना लिया। इस तरह से जो कुछ भी आप बना लेते हैं या इस तरह से बना लेते हैं, तो ये जो है एक कर्व कहलाएगा। क्योंकि जो है इसमें देखिए ये लाइन तो है, सीधा तो है, लेकिन ये फिर मुड़ा हुआ है, ठीक है, ये तो कर्व है। कर्व में जो होता है एक ओपन कर्व होता है, ओपन कर्व, और एक क्लोज कर्व होता है। क्लोज मतलब इस तरह से, अभी आगे जो है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बताया जाएगा। तो ओपन कर्व और क्लोज कर्व, तो यहाँ पे जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पे प्लेन कर्व, ठीक है। तो पेज पे इस प्लेन सरफेस पे जो हम ड्रॉ करते हैं तो वो जो है प्लेन कर्व कहलाता है। अब जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे दिया हुआ है और इसको आपको क्लासीफाई करने के लिए कह रहा है, तो इसी से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। इसको जो है मैच करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे सब एक एक करके मैच नहीं होगा, यहाँ पे दिया हुआ है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब जो है आपको यहाँ पे सावधानी रखना है। ए फिगर में मैच 2 मोर देन 1 टाइप, मतलब एक फिगर जो है एक से ज़्यादा में मैच हो सकता है। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल, ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड मतलब हो गया बंद, तो बंद कौन है, बंद ये है, बंद ये है, ये है और ये है, ये बंद नहीं है। लेकिन अब बोल रहा है कि सिंपल भी होना चाहिए, बंद तो है लेकिन सिंपल होना चाहिए। तो सिंपल कौन नहीं है, जो इस तरह लाइनिंग ऐसे कट जाता है ना, ये लाइनिंग जो कट जाता है वो सिंपल नहीं होता है। ये लाइनिंग कट गया, ठीक है, लाइनिंग कट गया। इसको बनाने में जो है लाइनिंग कटना नहीं चाहिए। और दूसरी बात है कि आपको बनाने के टाइम में अपने हाथों को फिर से उठाना नहीं है। जैसे इसको बनाने के लिए क्या ऐसे ऐसे घुमाएं और यहाँ कंप्लीट हो गया, हाथों को ना उठाना पड़ा और ना ही इसमें कोई कट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया। तो ये जो है 3 के साथ ये 3 हो गया, ये 3 नंबर यहाँ मैच कर रहा है, इस पे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें नहीं आ रहा है, ये क्लोज तो है लेकिन ये इसमें कट लगा हुआ है, इसलिए सिंपल नहीं, क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं, क्लोज तो है लेकिन सिंपल नहीं, ठीक है। अब एक क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, क्लोज तो है लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि क्लोज रहना चाहिए और सिंपल नहीं रहना चाहिए। तो ये दोनों आ जाएगा, ये क्लोज है और सिंपल भी नहीं, इसमें कट लगा हुआ है, इसमें भी कट लगा हुआ है, ठीक है। क्लोज तो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 4 भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। नॉट क्लोज में मतलब ओपन, क्लोज जो नहीं है, तो क्लोज नहीं है वो एक ही है, ये है, खुला हुआ है ना, इसमें आ सकते हैं जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है आ नहीं सकते और जो अंदर है वो जा नहीं सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ओपन के बारे में बोल रहा है, तो ओपन ये है 1 नंबर। तो यहाँ पे काफ़ी सारा समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो है नॉट ए सिंपल कर्व, नॉट ए सिंपल कर्व,
कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है। तो सिंपल में ये नहीं है और ये नहीं है, ये दोनों सिंपल नहीं है, ठीक है। नोट ए सिंपल कर्व, तो यहाँ पे 2 नंबर और 4 नंबर, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे यहाँ पे नेक्स्ट में दिया हुआ पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन क्या होता है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन जो होता है वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है लेकिन लाइन सेगमेंट से बना होता है। इसमें सिंपल क्लोज्ड मतलब इस तरह से कट भी नहीं रहना चाहिए उसमें, और ना उसको बनाने के टाइम में हाथों को उठाने की आवश्यकता पड़ना चाहिए। इसके अलावा जो है क्लोज रहना चाहिए, वो ओपन नहीं रहना चाहिए, और लाइन सेगमेंट से बना रहना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ देखिए, ये क्लोज है, तो यहाँ पे एग्जांपल्स में ये सब बनाया हुआ देखिए, यहाँ पे कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, ये पॉलीगॉन है। लाइन सेगमेंट, हर जगह क्या है लाइन सेगमेंट। इस तरह से जो राउंड जो शेप आता है ना, राउंड नहीं आना चाहिए इसमें। मान लीजिए कि ये लाइन सेगमेंट तो है और ये है, लेकिन इसमें अगर हम राउंड लगा देते हैं इस तरह से, तो ये जो है पॉलीगॉन नहीं हो सकता, ये पॉलीगॉन नहीं हो सकता। ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है, ठीक है, ये पॉलीगॉन नहीं है, ये पॉलीगॉन नहीं है। तो इस तरह से, और कोई भी कट वाला जो है कुछ भी बना दिया आप, इस तरह से बना दिए, इस तरह से बना दिए, लाइन सेगमेंट तो है लेकिन कट है, तो वो नहीं आएगा। अभी और एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए, ये बना हुआ है, इसमें कट लगा हुआ है, इसको जो है इस तरह से लाइन सेगमेंट तो है इसमें लेकिन कट लगा हुआ है, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये ओपन है, वो क्लोज होना चाहिए, क्लोज बतला रहा है, वो क्लोज होना चाहिए। तो कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगॉन्स, तो इस तरह से पॉलीगॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे आपको मैं जितना बतला देता हूँ और आप जितना सुन रहे हैं उतना जान लेना है, और इसके अलावा जो है आप जैसे सॉल्व करते जाएंगे इसके क्वेश्चन को, वैसे वैसे जो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, फिट हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या चीज़ें बतलाया हुआ है। तो जो चीज़ें बतलाया हुआ रहता है वही सारी चीज़ें जो है चैप्टर में दिया हुआ रहता है। ये न्यू बुक है इसलिए थोड़ा सा ये मुड़ नहीं रहा है। चलिए अभी मैं आपको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ। ये इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हो गया सेट। अब देखिए यहाँ पे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स में डिफरेंट टाइप से पॉलीगॉन्स यहाँ पे बना हुआ है, और वो पॉलीगॉन्स जो कि हम लोगों को मिलेगा, तो ये 3 वर्टाइसेस या साइड्स, जितने वर्टाइसेस होते हैं उतने साइड्स होते हैं, ठीक है। तो जितने साइड्स होते हैं तो उस हिसाब से उसका नाम होता है क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे फिगर बनाकर दिखा दिया गया है। तो ट्रायंगल होता है, इसमें 3 साइड्स होता है इसलिए ट्रायंगल उसका नाम होता है, ठीक है। जिसमें 4 साइड होता है उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स वाला क्वाड्रिलेटरल। उसमें जिसमें 5 साइड्स होता है उसको पेंटागन, और जिसमें 6 साइड्स होता है उसको हेक्सागन। उसके बाद हेप्टागन जिसमें 7 साइड होता है, ऑक्टागन जिसमें 8 साइड होता है, और इसमें 9 साइड वाला को नोनागन, और 10 साइड वाला को डेकागन। इससे ज़्यादा तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, इतना भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। नॉर्मली हम लोग 4, 5, 6 तक हम लोग पढ़ते हैं, और इसको इस तरह से आगे जो है दिखाया गया है, एन साइड का एनगॉन। तो ये सभी को जो है हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन्स बोलेंगे। इन सभी को क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब जो है यहाँ पे डायगोनल्स की बात कर रहा है नीचे में। तो डायगोनल्स आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। डायगोनल्स क्या होता है, देखिए ये जो है एडजेसेंट एंगल जो इसका ये होता है, उसका साइड से जो एंगल बना रहता है, साइड से जो लगा रहता है, उस एंगल को छोड़ के, जैसे कि ये एस पॉइंट है, इसके साइड से ये साइड टू साइड जो है ये एडजेसेंट एंगल हो गया। तो ये इसको छोड़ के इसका अपोजिट जो सामने वाला जो एंगल होता है उस पर हम जो लाइन डालते हैं, तो वो जो है वो लाइन को हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है, ठीक है। डायगोनल्स, ए डायगोनल्स इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। तो नॉन कॉन्सिक्यूटिव, ये नॉन कॉन्सिक्यूटिव ये होता है लगातार, ये वाला जो है इसके साथ मिला हुआ है, तो ये कॉन्सिक्यूटिव हो गया। नॉन कॉन्सिक्यूटिव हो गया जो इसके साथ मैच नहीं करता, इस पॉइंट के साथ, ठीक है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो इसके साथ हम जब लाइन खींचेंगे तो वो डायगोनल्स बनेगा। इस तरह से इसमें देखिए ये पेंटागन है, इसमें डायगोनल्स इस तरह से बनाया गया है। इसमें जो है एक दूसरी तरह का, ये इसको कॉन्केव बोलते हैं, तो कॉन्केव में इस तरह से ये बनता है। तो कॉन्केव अभी आगे आएगा, ठीक है, आगे यहाँ कॉन्केव दिया हुआ है। तो इस तरह से इसमें डायगोनल्स से, कॉन्केव में क्या होता है, एक डायगोनल्स जो होता है वो एक्सटीरियर बनता है, मतलब बाहर बनता है। तो चलिए अभी ये हम लोग देखते हैं। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर आप लोग 7 क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ दिया हुआ है इसलिए कर लेना, क्योंकि रिपीट करने से ही हमारे मेमोरी में वो सही तरीके से फिट होता है। तो यहाँ पे 2 वर्ड दिया हुआ है, इंटीरियर, एक्सटीरियर। और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, इंटीरियर, यहाँ ब्लैक ब्लैक किया हुआ है, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला भाग। तो यहाँ पे बाहर का भाग को ब्लैक ब्लैक करके दिखाया गया है। तो सिंपल से समझना है, इंटीरियर मतलब अंदर वाला भाग और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला भाग, पता चल गया। अब नेक्स्ट में दिया हुआ है कॉन्वेक्स और कॉन्केव। यहाँ पे कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव ये जो है 8 क्लास से ही शुरू होता है। ये वर्ड जो है आपको कहीं भी नीचे क्लास में नहीं मिलेगा, क्लास 7 में भी नहीं मिलेगा ये, तो 8 से ही ये शुरुआत होता है, इसलिए थोड़ा सा जो है यहाँ पे दिमाग लगाना है। यहाँ सिंपली जो है यहाँ पे कॉन्वेक्स जो होता है, जो हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, जो फिगर के बारे में पढ़ते आए हैं वही कॉन्वेक्स है, और एक न्यू जो चीज़ मिलता है यहाँ पे वो कॉन्केव है। तो यहाँ पे सिंपली उसका एंगल जो होता है, ये वर्टाइसेस होता है जो बाहर साइड से निकला होता है। ये देखिए सिंपल सा है, ये हेक्सागन है, और यहाँ पे ये ट्रेपीजियम है, ये
8 साइड का ऑक्टागोन है ये, इस तरह से यहाँ पैरेललोग्राम है, यहाँ पे रेक्टेंगल है, तो सिंपली जो है इसका एंगल सब साइड से निकला हुआ है। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉन्केव में एक एंगल जो इसका होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, अंदर की ओर जाता है ये देखिए अंदर की ओर, ये अंदर की ओर गया हुआ है, तो इसमें एक रिफ्लेक्स एंगल बनता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, यहाँ भी एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो ऐसा पॉलीगॉन जिसमें कोई रिफ्लेक्स एंगल बनता हो तो वही जो होता है वही कॉन्केव पॉलीगॉन होता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, और सिंपली आप याद रख सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल जिसमें बनता हो जिस पॉलीगॉन में वो कॉन्केव होता है, एक ही याद रखना है। सिंपली इसको तो हम लोग आज तक पढ़ते आ रहे हैं, और जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जो है हम लोग नॉर्मली इसको पढ़ते आ रहे हैं, याद क्या रखना है, याद सिर्फ इसको रखना है, जिसका एक एंगल अंदर की ओर धंसा हुआ हो उसको बोलते हैं कॉन्केव। केव मतलब होता है गुफा, तो अंदर जो है इस टाइप से धंसा हुआ मतलब गुफा टाइप का बना हुआ है, तो वही कॉन्केव है। ठीक है, तो सिंपली इसको याद रखने का अपना ट्रिक है, आप लोग अपना ट्रिक लगा सकते हैं कोई भी। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद जो है आगे में यहाँ पे दिया हुआ है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर और इरेगुलर में क्या होता है कि ये इसको यहाँ पे एग्जांपल बनाकर दिखा दिया गया। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका सभी साइड और सभी एंगल्स, साइड अगर सभी साइड जो है इक्वल है, सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल इक्वल है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है उसको रेगुलर बोलते हैं। ये रेगुलर है, ठीक है, ये रेगुलर है इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि इसका सभी साइड जो है इक्वल है और सभी एंगल भी इक्वल है। इसमें दो प्रॉपर्टी जो है इसमें लगता है, और इसको ही याद रखना है। जैसे कि इसका ये स्क्वायर जो है इसका सभी साइड इक्वल है और सभी एंगल इक्वल है। अब यहाँ पे ये ट्रायंगल देख लीजिए, इसका ना तो साइड इक्वल है और ना ही इसका एंगल इक्वल है। यहाँ पे एंगल सभी इक्वल है लेकिन साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए ये रेगुलर नहीं है, इरेगुलर में आ जाएगा। तो इस तरह से और भी कई चीज़ें दिया हुआ है एग्जाम्पल में, चलिए देखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन के और एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पेंटागन है, ये सभी साइड इसका इक्वल है और सभी एंगल इक्वल है। यहाँ पे ये जो साइन लगाया हुआ है, ये बार लगाया हुआ है, इसमें अगर सिंगल बार है इसमें तो इसमें सभी सिंगल मतलब सभी जो है इक्वल है। और इस तरह से जो इसमें लाइनिंग सेम 1 लगाया हुआ है, जैसे कि इसमें लाइनिंग 2 लगाया हुआ है, इसमें लाइनिंग 2 लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसका एंगल सभी इक्वल है। और इसका एंगल पे एक लाइन लगाया हुआ है तो इसका भी एंगल सभी में एक ही लाइन है, तो सभी एंगल जो है इक्वल है। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन में हो गया, यहाँ पे दिखाया गया है। जबकि वही चीज़ जो है ये पेंटागन है और ये भी पेंटागन है, लेकिन इसका सिर्फ ये 2 साइड इक्वल है, बाकी सब अलग अलग है। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, जिसका मतलब है कि ये इरेगुलर है। और इसी तरह से ये यहाँ पे ये दोनों साइड इक्वल है, जबकि ये दोनों यहाँ इक्वल है। और इस तरह से तो यहाँ पे एंगल जो है वो डिफरेंट पड़ रहा है और साइड भी डिफरेंट पड़ रहा है, इसीलिए जो है इरेगुलर है। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे, प्लस जो है आप लोग स्टडी करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लास्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, इसके अलावा और भी चीज़ें दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल जो है एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले जो है ये यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एंगल मतलब हो गया कोण जो उसका, और उसके सम मतलब उसको ऐड कर देना है। तो किसी भी ट्रायंगल को जब हम उसके सारे एंगल को सम करते हैं, ट्रायंगल के अंदर जो उसका 3 एंगल होता है तो उसको हम तीनों को ऐड करते हैं तो 180 डिग्री होता है। यहाँ पे जैसे बतलाया गया है 180 डिग्री होता है। और ये है एक क्वाड्रिलेटर का यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है और इसको यहाँ पे बांट दिया गया है। तो इसमें कितने ट्रायंगल बने, 2 ट्रायंगल बना। तो 2 ट्रायंगल मतलब यहाँ पे 180 डिग्री हो गया और यहाँ पे भी 180 डिग्री। तो 180 और 180 तो कितना हो गया 360। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल को हम सम करते हैं तो वह हमें मिलेगा 360 डिग्री। यहाँ पे दिखाया गया है 180 + 180 = 360। सभी क्वाड्रिलेटरल में 360 ही होता है। लेकिन अगर और जो है कहने का मतलब है कि अगर वो पेंटागन है, हेक्सागन है, ऑक्टागन है तो उस हम कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए जो है और भी आगे चीज़ बतलाया गया है, जैसे कि एक्सरसाइज में ही आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे उस समय हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। जैसे कि अभी ये इंट्रोडक्शन मैंने बतला दिया है, उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन इस पर सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 जैसे कि दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये पिक्चर्स बना हुआ है अभी, और यहाँ जो है इसको सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, इसमें जो है हमको क्लासीफाई करना है। गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है और इसको क्लासीफाई करना है ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो इस बेसिस पे, नीचे जो बेसिस यहाँ पे जो बताया गया है, इस इंस्ट्रक्शन पे हमें इन लोगों को बांटना है, ठीक है। तो फर्स्ट में यहाँ पे ए सिंपल कर्व, सिंपल कर्व जैसे कि अभी मैंने बतलाया थोड़ा देर पहले, ये ऐसा कर्व जो कटना नहीं है, ऐसा कर्व जो कि कटे नहीं, सिंपल होना चाहिए। और क्लोज की बात यहाँ पे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल कर्व
क्लोज हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। सिंपल कर्व वो कटना नहीं चाहिए और उसको बनाते समय हाथ उठना नहीं चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए तो अभी देखते हैं यहाँ पे ये जो है इसको बनाने के लिए क्या करना है, ऐसे 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 उस तरह से जो है यहाँ पे ना तो कोई कटा है और ना हाथ उठाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर का होगा, ठीक है, 1 नंबर हम यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद 2 नंबर में इस तरह से बनाने के लिए सिंपल कर्व है, तो इसको जो है बनाने में किस तरह की कोई समस्या नहीं, सिंपल कर्व है ये, इसमें ना हाथ उठाने की ज़रूरत है और ना ही कोई कट रहा है, तो ये 2 नंबर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से तो हम ये सिंपल एक अगर बनता है तो सिंपल ठीक है, लेकिन हाथ उठाने के बाद जो है हम अंदर वाला बना सकते हैं या बाहर वाला बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल कर्व नहीं है। अब यहाँ पे ये जो है लाइनिंग कट रहा है, ठीक है, कट रहा है तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से बना सकते हैं, मतलब सिंपल कर्व है तो ये 5 नंबर का ये हो गया। उसके बाद 6 नंबर में हम क्या कर सकते हैं, इसको ना तो कोई कट रहा है ना हाथ उठाने की ज़रूरत है, ये बन गया इस तरह से, ठीक है। तो 6 नंबर भी है, सिंपल कर्व है। और 7 नंबर में क्या करना है, इस तरह से अगर हम बनाते हैं इस तरह से ऐसे, तो हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं कट रहा है, तो इसका मतलब है कि 7 नंबर भी है सिंपल कर्व। और सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो अभी जो सिंपल नहीं था वो तो सिंपल में तो यहाँ तक आने वाला है नहीं, 3, 4 और 8 ये तीनों नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल नहीं है। उसके बाद जो है जो अभी ये आया हुआ सिंपल कर्व, तो सभी जो है क्लोज है, ये क्लोज है, ये भी और ये भी, मतलब जितना भी जो नंबर का आंसर इसमें आया हुआ है वही नंबर सेम इसमें आएगा। तो क्या आएगा, 1 2 5 और ये जो है 6 और 7, इसका आंसर हो गया। पॉलीगॉन में क्या होता है, वो सिंपल क्लोज्ड लाइन सेगमेंट वाला कर्व होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, इसमें है, क्लोज है और ये सिंपल भी है, तो इसका मतलब है कि ये पॉलीगॉन है, ये भी पॉलीगॉन है बिल्कुल, इसमें लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। बाकी सब में, ये सब तो सिंपल है ही नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद बाकी सब में यहाँ पे इसमें जो है लाइन सेगमेंट नहीं है, इसमें लाइन सेगमेंट इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन फिर इसमें राउंड शेप लगा हुआ है। इसका मतलब है कि 1 2 पॉलीगॉन जो है क्या है, 1 है और 2 है। कंप्लीट हो गया। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होता है जिसको हम लोग आज तक पढ़ते आए हैं, उसका कोई भी एंगल जो है वो रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। उसका डायगोनल अगर खींचते हैं तो वो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो होता है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो ऐसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ठीक है, ये जिसका सभी साइड जो है बाहर की ओर निकला हुआ है, इसका एंगल जो है वर्टेक्स जो है उसका सभी बाहर की ओर निकला हुआ है, तो यही है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद कॉनकेव पॉलीगॉन, तो कॉनकेव पॉलीगॉन जो है हम लोग एक ही देख रहे हैं, लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि इसका अगर हम लेते हैं तो यहाँ तो रिफ्लेक्स एंगल तो हमें मिल जाएगा, लेकिन हमें ये इसमें लाइन सेगमेंट सिर्फ नहीं है, इसमें राउंड शेप है, तो ये लाइन सेगमेंट नहीं है, तो चला गया। तो सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रहा है कौन, ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन का ये 1 नंबर, ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर हमारा वीडियो हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इस तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।